प्यारे बच्चों, फाइनली यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का डेट आ गया। 28 जुलाई आप सभी का पेपर तय है। 28 जुलाई को आप सबका पेपर होगा। जो छात्र हाई स्कूल के होंगे उनका सुबह वाली पाली में होगा, जो छात्र इंटरमीडिएट के होंगे उनका शाम वाली पाली, दोपहर वाली पाली में होगा 2 बजे से 5:15 बजे तक, और जो हाई स्कूल में है उनका सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होना है। तो जानकारी तो आपको हो गई कि पेपर कब से कब होगा। इस बीच में एक और बात है कि जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिन्होंने प्रैक्टिकल के लिए कंपार्टमेंट भरा था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिनका, उनका 16 या 17 जुलाई को ही होगा। तो अपने अपने विद्यालय से संपर्क बना के रखेंगे। आप लोग अपने प्रधानाचार्य से संपर्क में रहेंगे और उनसे पूछ लेंगे कि सर मेरा प्रैक्टिकल कब होगा। सभी का प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिन्होंने प्रैक्टिकल का कंपार्टमेंट फॉर्म भरा होगा सिर्फ उनका होगा, ठीक है। जैसे मैथ है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो सीधे आपको 28 जुलाई को पेपर देना है। और हिंदी है, अंग्रेजी है, या ऐसा कोई भी विषय है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ऐसे छात्रों को किसी भी तरह के प्रैक्टिकल का टेंशन नहीं लेना है। 28 जुलाई को पेपर देना है। रही बात एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, रही बात कि भाई एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एडमिट कार्ड आपके स्कूल पर मिलेगा। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा? स्कूल पर। और कितने तारीख को मिलेगा? 20 जुलाई के बाद से मिलना शुरू होगा। 20 जुलाई से मिलना शुरू होगा। अब रही बात ये कि जब आप स्कूल जाएंगे उससे पहले ही फ़ोन करेंगे, चाहे मांगेंगे, तो स्कूल वाले कहेंगे अभी नहीं आया, हमारे यहाँ नहीं आया है, कहाँ से फॉर्म भरवाए थे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे भी प्रिंसिपल साहब कह सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 20 जुलाई से पहले मत जाना, मत मांगना, मत परेशान करना, ठीक। लेकिन 20 जुलाई के बाद भी लेट मत करना। 20 जुलाई को ज़रूर जाना। अगर ये संडे पड़ेगा, मैंने तो देखा नहीं दिन, ये कौन सा दिन पड़ेगा। अगर ये 20 जुलाई संडे पड़ता तो आप 21 जुलाई को जाना, ठीक है। छुट्टी वाला दिन पड़ता तो अगले दिन जाना। कहने का मतलब है कि आप 10 दिन पहले, 8 दिन पहले अपने विद्यालय प्रबंध के कान में डाल दोगे कि मुझे एडमिट कार्ड चाहिए, मैंने कंपार्टमेंट फॉर्म भरवाया है, कहीं से भराया है, मेरे से या किसी और से या विद्यालय से, तो आपके एडमिट कार्ड को लाने की प्रक्रिया वे लोग शुरू कर देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस जाएंगे, वहाँ से एडमिट कार्ड लेकर आएंगे विद्यालय पर, तब आपको देंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप जिस दिन जाके कहोगे हमको एडमिट कार्ड चाहिए, तुरंत उठा के दे देंगे। या उस दिन आप गए तो आपको कहेंगे रुको हम जा रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वहाँ से लेकर आएंगे, देंगे। कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ से DIOS ऑफिस काफ़ी दूर होता है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर होता है। तो ऐसे विद्यालय जो DIOS ऑफिस से काफ़ी दूर हैं, वे आपको 2, 3, 4 दिन का समय आपसे मांगेंगे, या आपको कहेंगे 4 दिन बाद आना। ये नहीं कहेंगे मैं जाऊंगा लाऊंगा तब तुम्हें दूंगा। वो अपनी प्रक्रिया आपको नहीं बताएंगे। वो सीधे कहेंगे फलाना तारीख को आओ, या 4 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। वो आपको 2 दिन बाद इसी नाते कहते हैं कि वे वहाँ से ला करके विद्यालय में रख लेंगे, साइन मोहर करके आपको दे देंगे। ये प्रक्रिया है। तो आप देखो, मैं एक बात और बताऊं, कुछ ऐसे विद्यालय वाले हैं जहाँ पर उनको याद नहीं है कि कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड लाना है। उनको टेंशन नहीं है कि कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड लाना है, और बच्चे फॉर्म भरे, पता नहीं एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। तो आप अगर 20 जुलाई से ही उनको याद दिलाना शुरू कर दोगे तो वे जा कर के सबका एडमिट कार्ड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार में एक बच्चे का नहीं लाते हैं, सबका एडमिट कार्ड DIOS ऑफिस पर आया रहता है, वहाँ से जाके लाना रहता है। तो ला के रखेंगे तो आपको देंगे। अब एक बात और यहाँ है कि कुछ स्कूल के लोग कहेंगे सीधे कि नहीं आया है, रोज रोज कहेंगे नहीं आया है, ठीक है, कहेंगे नहीं आया है, आपको दौड़ाएंगे। तो आप उन्हें कहिएगा कि सर एडमिट कार्ड मंगवाने में जो खर्च लगेगा वो खर्च मैं दे दूंगा, या आपके साथ मुझे कहीं जाना हो तो कहिए मैं चलूं, या जो खर्च कहीं लगे तो ले लीजिए, ला दीजिए। तो
विद्यालय से डीआईओएस ऑफिस जाने के बीच में चाहे जितना भी दूरी होगा 50-60 किलोमीटर मैक्सिमम, तो 60 किलोमीटर जाने आने का अगर आप 200 रुपया दे देते हैं एक्स्ट्रा पेट्रोल वगैरह का, तो आराम से कोई भी टीचर्स जा करके लाएगा। ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें उस एडमिट कार्ड लाने में बाइक का पेट्रोल खर्च लूँगा या किराया लूँगा, बस का तभी जाऊँगा, तुमसे लूँगा, ऐसा वो लोग नहीं बोलेंगे। अपने जेब से भी नहीं लगाएंगे और आपसे किराए के नाम पे मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि बात का बतंगड़ गांव वाले बहुत करते हैं, गार्जियन बहुत करते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, गार्जियन लगेंगे सिखाने, ये तो आपका काम है, आप तनख्वाह नहीं पाते हैं, आप जाके लाइए, गार्जियन इस तरह बोल देगा। तो इस नाते हुए काम हो रहा है। आप धीरे से पोलाइटली उनसे बोलिएगा, सर जो खर्च लगेगा मैं दे दूंगा, या ले लीजिए मंगवा दीजिए, ठीक है, तो आप दे देंगे तो ले लेंगे, ला देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ लोग ऐसे भी नहीं मानेंगे, तो आप एक काम करना, उनको कहना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर तुम खुद जाना, वहाँ पर पीडीएफ है, नोटिस का पीडीएफ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये बात लिखा हुआ है, ये तो मान लो एआई से बनवाया गया है, लेकिन वो नोटिस में ये बात लिखा गया है, एआई ने सिर्फ रंग वगैरह कलर वगैरह किया, लेकिन जो बातें हैं वो नोटिस में है। देखिए, संबंधित प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर गोपनीयता बरतते हुए संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। उनको आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाना, ब्लैक एंड वाइट पीडीएफ है, उसमें ये बात लिखी गई है, ये मत दिखाना मेरा वाला स्क्रीनशॉट, ये मत दिखाना, उस वेबसाइट से वो वाला पीडीएफ दिखाना, उसमें ये वाला बात खोज लेना। इस तरीके से हर एक स्कूल के पास एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है, अपना अपना स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड होता है। कंप्यूटर बाबू जो वहाँ के होते हैं उनके पास होता है, प्रधानाचार्य के कहने पर वे लॉगिन करेंगे तो उनके विद्यालय से जितने छात्रों ने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा था उन सबका एडमिट कार्ड, नेट वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वहाँ ऑप्शन रहता है कि अगर किसी कारणवश डीआईओएस ऑफिस से विद्यालय तक एडमिट कार्ड नहीं आ पाया, यातायात की सुविधा नहीं है, बाढ़ आ गई है या कुछ ऐसे हैं अचानक जल गया, तो उस स्थिति में इंटरनेट वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अधिकार विद्यालय को है, और विद्यालय के पास यूजर नेम पासवर्ड रहता है, वह यूजर नेम पासवर्ड डालेगा विद्यालय का स्टाफ, तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। और ये एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन सबको नहीं है, बाहरी व्यक्ति को नहीं है, हमें और आपको नहीं है, किसी जनसेवा केंद्र वाले को भी नहीं है। ये सिर्फ एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं जिनका विद्यालय मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त विद्यालय को ही मिलता है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर वे लोग हर रोज़ चेक करते रहते हैं अपने ज़रूरी काम, तो जब डालेंगे तो वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ब्लैक एंड वाइट में, और उस पर विद्यालय अपनी मोहर लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, आपको दे देगा, आप जो लेके जाएंगे पेपर दे देंगे। तो इतने तरीके हैं। इसके अलावा अगर विद्यालय के लोग नहीं सुनते हैं, मना करते हैं बार बार, और आपने कंपार्टमेंट फॉर्म भरा है, हर हाल में आपके पास प्रूफ है, कहीं से भी भराया हो आप, तो आप क्या करना, उसी ज़िले का, जैसे मान लो किसी बच्चे का ज़िला है प्रयागराज, तो वो लिखेगा प्रयागराज DIOS मोबाइल नंबर, अपने ज़िले का नाम लिखना, फिर क्या लिखना है, DIOS मोबाइल नंबर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अपने ज़िले का नाम यहाँ लिखेंगे, आप ज़िले का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, अपना ज़िला, फिर DIOS मोबाइल नंबर लिख के गूगल में सर्च मारेंगे तो मोबाइल नंबर सर्च में आ जाएगा। उस पर फ़ोन करके कहना है कि सर मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ, इस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए मैंने फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड के लिए मैं स्कूल गया, स्कूल वाले हमारा एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं, आप कृपया मेरा एडमिट कार्ड दिलवाइए, इतना कहना है, ठीक है। उसके बाद DIOS के ऑफिस से उस विद्यालय को मैसेज जाएगा, फ़ोन जाएगा, तो विद्यालय के लोग आसानी से दे देंगे। पूरे ज़िले के सभी विद्यालयों के हेड होते हैं ये DIOS ऑफिस, ठीक है। DIOS साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक जिनको कहा जाता है, वे पूरे ज़िले में जितने विद्यालय हैं, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, CBSE, यूपी बोर्ड, सब बोर्ड के स्कूल के हेड होते हैं। तो वहाँ से आपका
जब बातचीत हो जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वैसे आपको इस नौबत पे नहीं आना पड़ेगा कि आपको DIOS साहब से कहना पड़े, ठीक है। आप आराम से एडमिट कार्ड पा जाएंगे, बशर्ते कम से कम 8 दिन पहले ही विद्यालय से आप एडमिट कार्ड लेने का कोशिश करना शुरू कर दें। 20 जुलाई से ही शुरू कर दें, ठीक है। अभी से बार बार स्कूल मत जाओ, अभी से जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। और दूसरी बात, मान लो कोई बच्चा मैथ का स्टूडेंट है, मैथ की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी वो नहीं कर पा रहा है, इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहता है, गारंटी के साथ पास होना चाहता है, तो उस बच्चे से मैं एक ही बात कहूँगा, वो मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हें पर्सनली क्लास में पढ़ाऊँगा, तुम्हें वो हर सवाल पढ़ाऊँगा जो कंपार्टमेंट के पेपर में आता है। मेरे पास कंपार्टमेंट का ओरिजिनल 4 पेपर है, एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों मैथ का पेपर है। पिछले 4 साल से कंपार्टमेंट का मैं क्लास चलाता हूँ, 2 बच्चे 4 बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब बच्चे पेपर दे के आते हैं तो उनसे मैं पेपर मांग लेता हूँ फिजिकली। कभी दूर का बच्चा होता है तो मैं मंगवा लेता हूँ पोस्ट ऑफिस से, पास का होता है तो मैं जाके ले लेता हूँ या वो उसको बुला के ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 4 ओरिजिनल पेपर रखे हैं मैथ के। इसका फ़ायदा ये है कि कंपार्टमेंट में रियल में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं वो पता चल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि उस पेपर के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं और उसके जैसा और प्रश्न पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आता, चलो इसी टाइप के और भी सवाल तैयारी कर लें, इस बार के पेपर में ये नहीं तो ये ज़रूर आएगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे बैच में जुड़ोगे तो गारंटी है कि पास हो जाओगे। वैसे अगर अपने मन से पढ़ोगे, जिस तरीके से एक बार पढ़ के फेल हुए, अगर तुम उसी तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, यूट्यूब का इनका उनका चैनल, रोज़ चैनल बदल के देखोगे तो भाई तुम वो एक बार उस तरीके से पढ़ाई करके फेल हुए, फिर वही तरीका दोहराओगे तो फिर किस्मत भी वही चीज़ दोहरा देगी। अच्छे तरीके से पढ़ के पास होना है तो संपर्क करिएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो नीचे नंबर चल रहा है हेल्पलाइन नंबर, उस पर फ़ोन कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। बाकी जानकारी आपको फ़ोन पर मिल जाएगी। थैंक यू।